वालेकुम दोस्तों, वेलकम हमारे फ्री टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स में। तो ये एक आर्ट्स कॉइन है HBAR यानी कि हेड्रा हैश ग्राफ। इसका इवेंट है, ठीक है। तो हम उस इवेंट की वजह से इसको देखेंगे कि क्या ये अब बुलिश रहेगा या बैरिश रहेगा। इसमें हमें करेक्शन देखने को मिलेगी, रिट्रेस करेगा, डंप करेगा, क्या करेगा, इसमें वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। और याद रहे कि जब भी कोई इवेंट होता है तो आपको पता है वो या पंप करता है या डंप करता है, ठीक है। इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और उस फ्लक्चुएशन से आपको पता है कि जो वेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट गेन करती हैं। ये मैंने एनालिसिस की हुई है, इसके मैंने लेवल्स लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, इनको मार्क कर सकते हैं। अभी जो हेड्रा है वो अपने सपोर्ट एरिया के गिर्द घूम रहा है और अगर हम इसके लिक्विडिटी जोन की बात करें तो ये हमारे पास एक लिक्विडिटी जोन बन रहा है जो ऑलमोस्ट 0.45 की रेंज के करीब है, ठीक है। ये इसका लिक्विडिटी जोन है। हो सकता है कि ये अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक करके इसी लिक्विडिटी जोन से फिर माल लेके ऊपर की तरफ भागना शुरू कर दे। तो ये इसका अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस ये कंसेप्ट है। दूसरी बात, अगर ये अपने लिक्विडिटी जोन के नीचे ही क्लोज दे देता है, मेरे कहने का मतलब कि ये इस तरह नीचे क्लोज देता है, अभी तो सपोर्ट ले रहा है, बार बार ऊपर की तरफ उछल रहा है, ठीक है। अगर ये लिक्विडिटी जोन के नीचे क्लोज देता है और अगेन रीटेस्ट करने जाता है इसने सपोर्ट ब्रेक किया है, लेकिन अब इसके निस्बत ये रेजिस्टेंस एरिया माना जाएगा और जैसे ये रेजिस्टेंस एरिया को रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ मूव करेगा तो फिर सेम एज इट इसी पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, जैसे इसको ब्रेक करेगा तो फिर हम सेल की ट्रेड लेंगे। लेकिन ये अभी का सिनेरियो नहीं है, ठीक है। अभी हम इसको देख रहे हैं कि ये अपने सपोर्ट एरिया के ऊपर ही घूम रहा है, ठीक है। यहाँ बार बार सपोर्ट ले रहा है, जैसे देखें अभी इस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होने के बाद सेम एज इट इसी पॉइंट के ऊपर आया, फिर सहारा लेके ऊपर की तरफ उछला, सेम एज इट फिर इधर से सपोर्ट ले रहा है। अब अगर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ उछलता है तो ये वेल एंड गुड। तो इससे भी 90% एक्यूरेसी क्या है कि ये वाला एरिया जो यहाँ पर मैंने लेवल्स लगाया हुआ है इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज दे दे तो फिर आपके पास सोने पर सुहागा होगा कि ये वाकई ही अब बुलिश करेगा, ठीक है। आप बाय की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। ओके, तो मैंने एरिया मार्क किए हुए हैं तो आप देख सकते हैं, ये एरिया आप चेक कर लें, ठीक है। जो ऊपर वाला हमारे पास सप्लाई जोन वो ऑलमोस्ट ये रेंज पे बन रहा है, ठीक है, 0.51 पॉइंट समथिंग 00 और इसका लिक्विडेशन जोन 0.52 बन रहा है 52.0 के करीब। ये सप्लाई जोन में लिक्विडेशन है, यानी कि अगर मार्केट इस जोन में आती है तो यहाँ से हमें रिट्रेस मार्केट होती हुई दिखाई देगी, यानी कि रिजेक्ट होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो अपना सम टाइम यही सप्लाई जोन स्पॉट में भी शिफ्ट हो सकता है। कैसे कि मार्केट इसके ऊपर गई है फिर ऊपर के ऊपर जा रही है तो फिर इट्स मीन कि ये वाला रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। ये जो सप्लाई जोन है अब इसकी निस्बत ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगी, ठीक है। ये अब सपोर्ट बन चुकी है जब मार्केट इस लेवल तक आ जाए, ठीक है। तो सप्लाई जोन सपोर्ट में भी शिफ्ट हो सकता है, यानी कि सप्लाई जोन डिमांड में भी कन्वर्ट हो सकता है और ये जो डिमांड जोन है ये सप्लाई में भी कन्वर्ट हो सकता है। कैसे, अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ चली जाए, ठीक है, अपना नया कोई लो बनाने की कोशिश करे, फॉर एग्जांपल इस तरह नीचे की तरफ आ जाती है तो पता चला कि ये अब सपोर्ट नहीं रहेगी बल्कि ये रेजिस्टेंस बन जाएगी और सपोर्ट क्या उनसे बनेगी जहां से ये फिर नेक्स्ट सहारा लेके ऊपर की तरफ उछलना शुरू करेगी। तो ये हमारे पास डिमांड एरिया या सपोर्ट जोन माना जाएगा। अभी मैं जिस वक्त वीडियो बना रहा हूं आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें इसमें देखने को मिल रही है। रीजन इज दैट के इसका इवेंट आ रहा है, लोग खरीद फरोख्त करें, बेच रहे हैं, कोई खरीद रहा है, कोई माल बेचना चाह रहा है। इवेंट आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, एक वेबसाइट है कोइन मार्केट कैल, तो ये देख सकते हैं हेड्रा HBAR मेन नेट वी 0.39 रिलीज। तो इसकी अपग्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, USA के टाइम के मुताबिक 16 PM आप देख सकते हैं। तो ये प्रूफ भी आप चेक कर सकते हैं। प्रूफ कैसे पता चलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल हेड्रा स्टेटस वालों की तरफ से उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि वो मिनट अपग्रेडिंग करेंगे। और दूसरी बात सोर्स, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको ट्विटर के ऊपर ले जाएंगे। तो कहने का मकसद कि आप इधर से चेक कर सकते हैं। तो ये रियल है, आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। और कल ये भी आज का ही है, सॉरी 11 तारीख का, तो जिसकी वजह से आज हमें काफ़ी अच्छा हमें इसमें वोलेटिलिटी नज़र आ रही है। तो खैर चलिए हम देखते हैं इसको। और दूसरी बात लास्ट पे हम थोड़ा सा बिटकॉइन को देख लेते हैं। बिटकॉइन आपको पता है सेम उसी जोन में मूव कर रहा है, हम तकरीबन इसके ऊपर 4-5 वीडियो बना चुके हैं।
तो जब तक ये अपने जोन को ब्रेक नहीं करता, ये जो हमने लेवल्स लगाए हुए हैं, तब तक हम इसको फर्दर मजीद इसके ऊपर एनालिसिस नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन नीचे आ रहा है, सेम एज इट ये भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, सेम एग्जैक्ट उसी जोन में। अगर बिटकॉइन इधर से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ उछलता है या कहीं और अपना सहारा बना लेता है, या जो इसका लिक्विडिटी जोन है 29,300 400 500 के करीब इधर से सपोर्ट लेने के बाद उछलता है, तो हाइड्रा भी ऑलमोस्ट अपने लिक्विडिटी जोन से काफ़ी अच्छा नीचे आके फिर ऊपर की तरफ उछलने की कोशिश करेगा। इसी तरह डॉलर का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डॉलर का चार्ट 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से और 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट ले रहा है, सहारा ले रहा है, ठीक है, एज इट जैसे कि पीछे ये ले रहा था। तो ये भी एक अच्छा साइन है, डॉलर के पंप करेगा, लेकिन बिटकॉइन के लिए ये नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा क्योंकि वो डंप करेगा। अगर डॉलर इधर अपनी पोजीशन को सस्टेन नहीं कर पाता, नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देता है, तो फिर बिटकॉइन में हमें पंप देखने को मिलेगा और 32,000 डॉलर के ऊपर बिटकॉइन जाएगा, जो कि मेजर लिक्विडिटी उधर पड़ी हुई है, यानी कि लोगों को लिक्विडेट करवाने के लिए। और उसके बाद फिर हमें 24-25,000 डॉलर के ऊपर बिटकॉइन देखने को मिलेगा। और लास्ट पे एक न्यूज़ की बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन आती है। वो 12 तारीख को है और सीपीआई का डाटा रिलीज होना है, ठीक है, यूएस सीपीआई ईयरली और मंथली। ये इसकी वजह से आपको पता है मार्केट में बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। 13 को भी न्यूज़ है, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट केस और यूएस पीपीआई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा। इनकी वजह से आप मार्केट में प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं, लॉस भी कर सकते हैं। आपको अगर आपको इन न्यूज़ के साथ ट्रेड करना आता है तो फिर आप इजीली प्रॉफिट गेन करेंगे। तो खैर चलो, अभी हमने ये जैसे एरिया मार्क किए हुए हैं, हम